हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति शुक्ला। वेलकम टू माय कोर्स। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है और इसके टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को भी 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो सबसे पहले हम आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। आइसोमेरिज्म को हम हिंदी में समाव्यपता भी बोलते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अधिकतर देखते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जो रहते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो काफ़ी सेम होता है, वो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है, तो इसे हम आइसोमर्स बोलते हैं। और जो ये घटना होती है इसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है तो ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर्स बोलते हैं और इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि जो इनके फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपस में काफ़ी डिफरेंट होती है। इसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है आइसोमेरिज्म की वो काफ़ी डिफरेंट होती है। तो इस प्रकार हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को हमें समझना होगा कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या है, जिसे हम हिंदी में संरचनात्मक समाव्यपता कहते हैं। तो संरचनात्मक समाव्यपता को हम डेफिनेशन से डिफाइन करेंगे कि जो यह आइसोमेरिज्म रहती है वह किसी भी कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होता है उसमें उपस्थित अणुओं के समूह को परस्पर जोड़ने की भिन्नता के कारण होती है। जो इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसमें जो कार्बन रहेंगे वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उन कार्बन का वो अलग अलग जगह पे वो अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, बट उसमें एक चीज़ रहेगी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा वो तो सेम रहेगा, बट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो कार्बन अलग अलग जगह पर अपने एटम को अटैच करेंगे, तो इसमें जो भिन्नता दिखाई देती है वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म होती है। तो इसमें जो परमाणु होते हैं वो आपस में अलग अलग जगह पर जुड़े रहते हैं, तो इस तरह को हम इस आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले हमें चेन आइसोमेरिज्म को समझना होगा कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है। तो हम आइसोमेरिज्म को भी समझ लिया है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म को समझते हैं, फिर ये सारी जो हम ये 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है उनको समझेंगे, फिर हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और उसके पार्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम चेन आइसोमेरिज्म को समझते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म होती क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म होती क्या है। चेन आइसोमेरिज्म को हम श्रृंखला समाव्यपता भी बोलते हैं, श्रृंखला समाव्यपता भी बोलते हैं। और इस प्रकार की आइसोमेरिज्म जो कि श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के आपस में भिन्न प्रकार से जुड़ने के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात जो कार्बन परमाणु रहेंगे वो कार्बन परमाणु सीधे और श्रृंखला रूप में व्यवस्थित रहेंगे और उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो सेम रहेगा, बट जो स्ट्रक्चर बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। तो इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म में कि जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कार्बन अलग अलग तरह से अटैच होगा। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, C4H10। अब हमें इसमें ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कितने टाइप से हम इसको शो कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कितने टाइप से बन सकता है। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे, CH3 CH2 CH2
CH3। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कार्बन जो नंबर्स हैं, कार्बन में कार्बन 4 है, तो यहाँ क्या 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और हमारे हाइड्रोजन भी 10 होना चाहिए, तो यहाँ हमारे हाइड्रोजन भी 10 है। तो इससे ये समझ में आता है कि यहाँ जो हमारा ये स्ट्रक्चर बना है, एक स्ट्रक्चर हमारा ये बना है। अब हम इसका नाम राइट कर देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, मैथ एट प्रो एंड ब्यूट। तो यहाँ ब्यूटेन, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में अटैच है इसलिए हम इसे एन ब्यूटेन कहेंगे। अब सेकंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या सेकंड स्ट्रक्चर इसका बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसका सेकंड स्ट्रक्चर भी बन सकता है, CH3 CH CH3 CH3। अब कार्बन भी देख लीजिए, कार्बन भी 4 है हमारे पास और हाइड्रोजन भी 10 यहाँ प्रेजेंट है हमारे। तो यहाँ हमारे 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर बन चुके हैं इसके। बट देखिए कि यहाँ मॉलिक्यूलर जो हमारा फॉर्मूला है वो चेंज नहीं हुआ है। इसमें कार्बन भी उतने ही नंबर्स हैं, हाइड्रोजन के भी उतने ही नंबर्स हैं, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने अलग अलग टाइप से कार्बन को अटैच किया है। तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन, क्योंकि ये आइसो कंडीशन में है। तो आइसो ब्यूटेन है। तो इससे हमें 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर हमें मिले हुए हैं। तो इन स्ट्रक्चर को हम आइसोमर्स बोलते हैं, आइसोमर्स। और ये काफ़ी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीजीटी में पूछा जाता है कि एक आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाता है और फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने आइसोमर हमें मिल सकते हैं। तो जैसे ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसमें हमें 2 टाइप्स के हमें आइसोमर मिल सकते हैं। इसी तरह का और भी हम लोग एग्जाम्पल को आपको देंगे, जो आप स्वयं से ही उसको बनाकर देखना, जो कि आपका होमवर्क है। तो इसे आपको खुद बना के देखना है। C5H ड्राइंग, इसको आप बनाकर देखिए कि इसमें कितने आइसोमेरिज आपको मिल सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हम लोग चेन आइसोमेरिज की स्टडी किया है, आगे भी हम लोग इसी तरह से स्टडी करेंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।